भी कीटाणु था। दिखाई दे रहा है? ये पानी साफ है या गंदा है? जिला है वो किस नाम से जाना जाता है आप लोग को मालूम है? सीतामढ़ी नाम के ऊपर आप जानते हैं सीता जी का जन्म हुआ। सीता जी का जन्म धरती है ये, इसलिए सीतामढ़ी नाम पड़ा। तो कहीं भी आप जाइएगा कहिएगा हम सीतामढ़ी से, तो सब जान जाते हैं कि ये माता जनक नंदिनी के धरती से आएंगे। ठीक है, तो माता जनक नंदिनी के नाम के जबरदस्त ताली एक बजता है। आप लोग बाबू, आप लोग किस पंचायत से आते हैं मालूम है? आपके पंचायत कौन है? हरी छपरा। हरी छपरा के भरप्रसाद लोहडी गांव है जो वार्ड 7 से आता है। क्या बात सही है गलत? हमारे जिंदगी में सबसे पहला काम क्या है? स्वच्छता ही जीवन है। सबसे पहले हमें स्वच्छ रहना है, ठीक है ना? स्वच्छता में ईश्वर की बात है, जो बापू महात्मा गांधी ने कहे हैं। बात सही है गलत है? सही है ना? तो सबसे पहला काम है हमें स्वच्छ रहना। इसके बाद हमें पढ़ाई करना, लिखाई करना, सब कुछ करना जरूरी है, लेकिन पहले स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। क्या बात सही है? चलिए, तो जब स्वच्छ रहना है, अभी आप देखिएगा, अभी अगर कोई कुछ दे दे, आपके हाथ पर प्रसाद ही दे दे भगवान की, तो आप हाथ पर लेते हैं और खा जाते हैं। खाते हो? ठीक है, आप ये नहीं देखते हो कि मेरा हाथ साफ है या नहीं, क्योंकि आप समझते हो कि मेरा हाथ बिल्कुल साफ है। ठीक है, अभी ये क्या नाम है बाबू आपका? अमृत कुमार के नाम पर एक जबरदस्त ताली मारिए तो आप लोग। हम दिखाते हैं आपको। अमृत ने कहा है कि अमृत आपका हाथ साफ है? साफ है? क्या अमृत के नहीं है साफ? तो ये लड़का जाइए, जिनका हाथ साफ है आइए तो बाहर निकल कर। किनका हाथ साफ है? बोलिए, आपका हाथ साफ है बाबू? आओ, आइए आइए, आप आओ। आपका हाथ साफ है? किसकी हाथ साफ है? आओ, ये इनकी हाथ साफ है। इन्होंने कहा कि मेरा हाथ साफ है। क्या नाम है बेटा? सौरभ कुमार ने कहा कि हाथ साफ है। देखिए, क्या हाथ साफ है? नहीं है साफ? क्यों भाई, इनके हाथ में गंदा लगा हुआ है क्या? फिर आपने कैसे कह दिया कि साफ नहीं है? हाथ साफ है ना? तो हाथ जब साफ कैसे है? अभी देंगे, कोई खा लेंगे और कीटाणु इनके पीठ में जाएगा। हम दिखाते हैं, जरा आप हाथ धोइए, पहले धोइए, हाथ धोइए। अब आप देखिए, सौरभ ने हाथ दिखाया आपको कि हमारा हाथ साफ है, ठीक है ना? लेकिन सौरभ के हाथ में फिर भी कीटाणु था। दिखाई दे रहा है? ये पानी साफ है या गंदा है? गंदा पानी। हाथ तो साफ था, फिर गंदा पानी कैसे हुआ? हर 10 मिनट के बाद हमारे हाथ में कीटाणु हो जाता है। कभी भी आप भूले से जब तक हाथ धोइएगा नहीं, तब तक कुछ खाना नहीं है, क्योंकि भोजन से पहले साबुन से हाथ धोना है, और शौचालय से शौच करके शौचालय में से आइए तो हाथ धोना जरूरी है। किससे? साबुन से। क्या जरूरी है? नहीं है ना? क्योंकि आपने आप भी देखा हाथ की बिल्कुल साफ है, फिर ये गंदगी कहां से आई? इसलिए हम सबके हाथ में मात्र 5 से 10 मिनट में फिर कीटाणु इसी तरह से। हाथ साफ करना बहुत जरूरी है। क्या बात सही? चलिए, फिर साबुन से हाथ धोया। ये पानी साफ है या गंदा है? गंदा है। फिर साबुन से भी गंदा निकला, जो भी कीटाणु था सब निकल गया। और जब कीटाणु निकल गया साबुन से, तब इनके हाथ बिल्कुल स्वच्छ हो चुका है। और सौरभ ने फिर दोबारा हाथ धोया। क्या ये गंदा है या साफ है? साफ है। तो हमारा कहना, साबुन से हाथ धोने के बाद साफ निकलता है, हाथ स्वच्छ होता है। वैसे स्वच्छ हाथ नहीं होता है, इसलिए हमें बीमारियों से बचना पड़ेगा। क्या बचना पड़ेगा कि नहीं? बचना पड़ेगा। जाओ बाबू आप। तो जब बीमारी से बचना है तो हमको स्वच्छता को अपनाना पड़ेगा। आप लोग पढ़ाई करने आते हैं, बहुत अच्छा है, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंगूठा छाप कुछ नहीं कर सकता है। वो ठेला चलाएगा, रिक्शा चलाएगा, इससे अलग कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो पढ़ के हमें कुछ बनना है, लेकिन पढ़ाई में ईमानदारी से पढ़ना, बेईमानी से नहीं पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना। और ईमानदारी से कैसे पढ़ता है? क्योंकि एक थोड़ा सा फॉर्मूला बता रहे हैं। कुत्ता आपने देखा होगा 2 प्रकार का। एक वो कुत्ता होता है जो घर में लोग रखते हैं कुत्ता को, और जब उसको खाना दीजिएगा तो पहले दोनों वो आगे की हाथ उठाएगा, आपको आशीर्वाद देगा कि मुझे भोजन देना, ठीक है ना? और आपके समक्ष बैठकर वो आराम से भोजन करेगा। लेकिन एक वो कुत्ता होता है जो आपके घर से रोटी चुरा के लाएगा, तो आपके सामने नहीं खाएगा, उसको देखते जाइएगा, घर से ठीक आएगा, वो चोरी का धन होगा, वो उधर छुप के खाएगा, उधर छुप के खाएगा, उधर छुपेगा। क्यों? क्योंकि वो चुरा के ले आ रहा है किसी घर से, वो ईमानदारी का धन नहीं होता। क्या बात सही है गलत? हाँ, तो इसीलिए जब आप पढ़ाई करने आते हो
तो ऐसा नहीं है कि हम स्नान नहीं करेंगे, सुबह उठें, लेट हो गया उठने में, बढ़िया बिस्तर उठाएं, टाइम हो रहा है, आंख मले और चल दिए बस्तर लेके कि वहीं खाना उना तो वहीं मिल जाएगा ना, तो बस वैसे ही पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है कुछ। जब तक आप स्वच्छता को नहीं अपनाइएगा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सुबह उठना है, जल्दी उठना है। 5 बजे बच्चों को सवेरे उठ जाना है, नहाना है, धोना है, फ्रेश होना है, जो भी आपका होमवर्क दिया गया उसको टास्क को पूरा करना है और फिर खाना उना जो भी मिलता है खाकर साफ सुथरा कर तब स्कूल आना है, ठीक है ना। फिर पढ़ाई करके ईमानदारी पूर्वक यहाँ से जाकर अपने घर में भी बैठकर वो जो टास्क है जो सर जी से मिलता है वो देना है। क्या बात सही? तो बात सही है। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप अपने पंचायत के नाम का जबरदस्त ताली बजाइए। हमारे यहाँ जो 7 नंबर वार्ड ये लोहडी है, इस स्कूल से जो भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनके नाम से एक जबरदस्त ताली। चलिए अब हम दिखाते हैं कि हाथ धोने का कितने प्रकार के एक्टिविटी होता है। 20 प्रकार के एक्टिविटी होता है। जरा ऐसे हाथ निकालिएगा, आप लोग निकालिए, सभी आदमी ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे, तभी हाथ धोआएगा, ठीक है। अब हम लोग हाथ धो रहे हैं, 20 प्रकार से हाथ धोते हैं। वो 20 प्रकार कैसा होता है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। एक प्रकार से हाथ नहीं धोता है, 20 प्रकार से, क्योंकि कीटाणु कहां कहां होता है वो मैं दिखा रहा हूं, तो सब जगह से निकालना है उसको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 प्रकार से आपने हाथ धो लिया। अब अपने घर में जाइएगा तो घर में नल का खोलिएगा, हाथ धोइएगा, तो 1 2 3 4 5 कीजिएगा। माता पिता कहेंगे कि अरे क्या पढ़ाई करके आज तो 1 2 3 4 पागल हो गया। ऐसा नहीं करना है घर में, ठीक है ना। घर में जाकर गिनती नहीं करना है, वो ऐसे हाथ धोना है, क्योंकि इस नाखून के अंदर भी कीटाणु होता है। एक तो नाखून बड़ा नहीं होना चाहिए, कटी होनी चाहिए, और जो भी जाइए तो हाथ ऐसे ऐसे मलना चाहिए साबुन पर, ताकि आपका जो भी कीटाणु छुपा होगा वो सब निकल कर बाहर आ जाएगा। क्या बात सही? सही है ना? ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपके पास समय कम है, मेरे पास भी समय कम है, क्योंकि आपका एक लोग का एग्जाम चल रहा है, हम ज्यादा टाइम लेंगे नहीं। एक बार चाहेंगे कि हम अपने प्रखंड पदाधिकारी और जिला प्रशासन के नाम पर जबरदस्त ताली बजाएं।